बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से इस वबा से भी आप महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 वो इस चीज़ का आज हम पढ़ेंगे। इसमें जिसको मैंने उसका हेडिंग लिख दिया है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अभी हम चिप्स की शादी का अहवाल, उसका एक दिन पहले शादी से उसका जिक्र, और पिछले में फुटबॉल मैच वो किस तरह कैथलाइन ने सब लोगों को कायल किया। तो आगे जो मेमोरीज ऑफ पास्ट है इसमें भी ये चीज़ हम पढ़ेंगे और इसमें कैथलाइन चिप्स की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं वो हमें समझ आए। अब चैप्टर को पढ़ते हैं। लिखता है एंड सो इट स्टूड a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in a thousand recollection. Twilight at his wickets, when the school bell clanged for call over, brought them back to him in a cloud. Catherine scampering along the stone corridor, laughing beside him at some howler in an essay he was marking, taking the cello part in a Mozart trio for the school concert, her creamy arm sweeping over the brown sheen of instrument. She had been a good player and a fine musician, and Catherine furred and muffed for the December house match. Catherine at the garden party that followed speechly prize giving, Catherine tendering her advice in any little problem that arose, good advice too, which he did not always take, but which always influenced him. अब जो हमें पढ़ा इसमें कैथलाइन का जिक्र ज्यादातर आया है, किस किस तरह उसने अपने आप को मकबूल किया, सारा उसमें पढ़ेंगे। तो शुरू में लिखते हैं कि a good and so it stood a warm and vivid patch in his life. ये जो 2 साल का अरसा था वो उसकी जिंदगी में एक बड़ा पुरजोश और वाज़ेह अंदाज में अब भी नजर आता है, और फिर वो एक ऐसी रोशनी डालता है जिससे हजारों जो यादें हैं ये उसे फूटती, सारी यादें उससे चमकती। टॉयलेट कहते हैं छुटपुटा, जो शाम जो बोरिंग होती है सोकर अंधेरा और रोशनी अपन मिल रहे हैं उसको ट्वाइलाइट कहा जाता है। वह मिस्र के यहाँ छुटपुटे में जब स्कूल की घंटी बजती हाजिर के लिए तो वो उसके सामने एक बादलों की शक्ल में या एक घने बादलों की शक्ल में इकट्ठे में याद होगा एक समझ कर जाए उसके पास। अब यादें क्या क्या थी कि कैथलाइन जो है वो राहदारी में दौड़ रही है, हाउलर जो मजमून को वो चेक कर रहा है उसमें कोई गलती है उस पर वो हंस रही है, और फिर स्कूल में मौसीकी है उसमें वो एक धुन में शामिल हो रही है। वो एक अच्छी मौसीकी बजाने वाली थी और एक अच्छी म्यूजिशियन भी थी। और फिर दिसंबर में हाउस स्कूल के जो एग्जामिनेशन थे या मैच थे उसमें वो शामिल होती। फिर कोई भी मसला उसको पेश आता तो कैथलाइन उसमें नसीहत उसको करती थी। वो नसीहत हमेशा नहीं था कि जिसने कबूल की है, लेकिन वो उस पर असरअंदाज लाजमी होती थी और वो उसको बाद में एडमिट भी करता था कि ये एक अच्छी एडवाइस। I would not let them off if I were you. After all, it is nothing very serious. I know I would like to let them off, but if I do, I am afraid they shall return.
अभी दोनों के दरमियान जो बहस होती है उसमें ये भी एक मसला था, चिप्स का था। उसे शुरू से ये समझा था कि डिसिप्लिन कायम करने का एक ही तरीका है, वो है सत्य। तो कैथाइन क्या वो थोड़ी सी उसको इसमें मोहतात रहने का मशवरा दे। तो यही उसी से एक मुंसलिक वाकया है जिसमें कैथाइन कहती है कि मैं उसको छोड़ देती अगर मैं आपकी जगह होता। और फिर ये कहते हैं कि इतना कोई संजीदा मसला नहीं है। चिप्स ने कहा कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी छोड़ देता, लेकिन मुझे याद है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वो यही कुछ दोबारा करे। Try telling them that frankly and give them the chance. I am, and there were other things occasionally that were serious. कि बात बात कुछ चीज़ ज्यादा संजीदा होती, उसमें कहता है कि वो उसको मशवरा नहीं देती थी कि ऐसे लड़कों को छोड़ा जाए। Because you know, Chips, having these hundred of boys cobbed up here is really an unnatural element when you come to think of it. So that when anything does occur that ought not to, do you think it's a bit unfair to come down on them as if it were their own fault for being here? उसने उन तलबा की तादाद पे फोकस किया है जो कि वहां पे क्लास में इकट्ठे होते हैं। जैसे पहले क्रम पढ़ा था, क्लास में 500 स्टूडेंट है, उसमें कोई भी ऐसा गैर किफायती अमल जो है वो हो सकता है कि कोई किसी का कोई शरारत करे और उस शरारत के बदला में उसको बच्चा जब उसका वो दिमाग का इजाज करेगा तो वो टीचर उसको पकड़े और उसको सजा। वो इसलिए क्या कि सैकड़ों जो तालिब इल्म है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये एक बिल्कुल गैर फितरी सा अमल है। और जब तुम इस बारे में सोचते हो तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ये गैर मुस्तफाना सा होगा कि जब हम किसी भी ऐसे तालिब इल्म के साथ सख्त कदम उठाते हैं तो ये एक गैर मुंसिफाना सा इक़दाम है कि हम उसकी गलती की सजा उसको दें बगैर इन्वेस्टिगेशन के। Don't know about that, Kathy, but I do know that for anybody's sake, we have to be pretty strict about this sort of thing. One black sheep can contaminate others. तो चिप्स कभी ऐसा था नहीं कि उसने इस तरीके से सोचा हो कि उसने किसी ऐसी चीज के बारे में सोचा हो या इतनी गहराई से सोचा हो कि किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना। उसके नजदीक सिर्फ ये एक पहलू था कि वो उनको सजा दे। तो उसने कहा हमें हर एक के वास्ते इस किस्म की चीज को खत्म करना पड़ेगा और एक खराब नियम जो है वो बाकी सबको भी खराब करता है। After himself had been contaminated to begin with. After all, that's what probably it happened. होता है कि चुप करके भी नैना नया शो नहीं करना। अब कैथाइन ने उसे मशवरा दिया कि अगर उस बच्चे को किसी मजबूर किया कंटेमिनेट नहीं उसको किसी ने खराब किया है और वो फिर इस बात पे उसने शराब किया उसके जवाब दिया तो वो उस डिड हैपन यही हो सकता है कि ऐसा ही हो। मे बी वी कांट हेल्प इट, हम इस चीज को नहीं रोक सकते। I believe Brookfield is better than a lot of other schools, all the more reason to keep it so. Brookfield बाकी बहुत से स्कूलों से अच्छा है और उसको इसी लेवल पर रखने की ये सबसे बड़ी वजह है कि हम उसमें किसी को राय ना करें। But chips, you are going to sack him. The head probably will when I tell him. Are you going to tell the head? It's duty, I am afraid. Couldn't you think about it a bit? Talk to that boy, find out how to begin. After all, apart from his business, isn't he rather a nice boy? जिसने कहा कि मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, शायद जो हेड है वो खारिज कर दे। तो कहता है कि तुम हेड को बताओगे, उसका मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि मैंने उसको बताना है।
इसका मुझे तुम कहते हैं कि तुम थोड़ा सा पहले उसके साथ बात करो, उससे पूछो ये वजह क्या बनी, और ये भी देखो कि क्या इस गलती के अलावा वो एक अच्छा लड़का नहीं। Oh yes, he's alright. And Chips does, dear, don't you think there ought to be some other way? जब चिप्स ने कहा कि हाँ वो इस बात के अलावा एक अच्छा लड़का है, उसने कहा कि क्या तुम नहीं सोचते कि इसके अलावा भी कोई रास्ता होना चाहिए? ये लोग थोड़ा सा इन चीजों को मामला फहमी की तरफ लेके जाता है ताकि चिप्स जो है वो इस चीज को सोचे, लेकिन चिप्स ने कभी इतनी गहराई में सोचा नहीं था। फिर लिखता है so on about once in that time he was adamant and would not persuade, but about half of these exceptional cases he afterwards rather wished he had taken her advice. Years later, whenever he had trouble with a boy, was always at the mercy of a softening waves of reminiscence. The boy would stand there waiting to be told his punishment and would see if he was observant. The brown eyes twinkled into a shine that told him all was right. कहता है कि 10 में से कुछ मामलात में 10 में से एक दफा वो ऐसे मामले में एडमिट में जिद कर ना बात मानता, लेकिन बाद में कोई सा निकाल होता है कि उसे ये बात मान लेनी चाहिए थी। और फिर जब भी उसकी शादी उसकी डेथ के बाद जब भी उसको उस लड़के के साथ प्रॉब्लम हुआ, उसने इस चीज को देख रखा कि जब भी लड़का अपनी सजा का इंतजार कर रहा होता था कि उसको सजा दी जाएगी, तो वो अगर चिप्स को देख रहा होता तो ये समझ आता है कि चिप्स है वो जेन प्रॉब्लम आपको मौजूद है। वो कैथाइन को अपने जेन में लेके आ, जब ये मामला कैथाइन के सामने जाता तो वो क्या करता, तो उसको पता था कि वो इस मामले में एक नर्म रवैया अख्तियार करना क्या थी। तो वही सोच के उसकी आंखों में चमक आया, अगर लड़का उसकी आंखों में चमक को देख लेता तो समझ आता कि मसला जो वो हल हो चुका है, अब उसको सजा नहीं। But he did not guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. That Chips was thinking, young ruffians, I am hanged if I can think of any reason to let him off, but I shall bet she would have done. मैं शर्त लगा था, सोचता क्या है कि अगर वो चिप्स को देख रहा तो चिप्स उस बात को याद कर रहा है जो कि उस लड़की की विदाई से पहले की, और सोचता भी क्या कि मैं शर्त लगाता हूं कि वो इसको कोई ना कोई वजह तलाश करे, लेकिन अगर मुझे तलाश करनी पड़ती तो मुझे उसके बदले फांसी चढ़ना ज्यादा सुदमंद होता, लेकिन वो कर दे। But she had not always pleaded for leniency. In other rare cases and occasions, she urged severity where Chips was inclined to be followed. लेकिन उसने सारे मामले में नरमी बरतने का नहीं था। अगर चिप्स का कभी इरादा होता कि लड़की को छोड़ देना है तो वो उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार करने का क्या कहती थी, I don't like this type Chips. He's too cockskew of himself. If he was looking for trouble, I should certainly let him have. तो कहता मुझे इस किस्म के लड़के पसंद नहीं, ये खुद सर है, खुद पसंद है, और अगर वो इसको अपने आप को किसी गलती में या किसी इम्तिहान में डालना चाहता है, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं उसको इस इम्तिहान में डाल। But a host of little incidents or all deep buried in the past, problem that had once urgent, argument that had once been keen, anecdote that was funny, only because once remembered the fun. Did any emotion really matter when the last trace of it had vanished from human memory? ये उसे तमाम यादें, तो कहते वो सारे वाक़यात जो वो उसकी माजी में गहराई में दबे, वो दलाइल जो कभी वो मसाइल जो कोई वजह तलब, वो दलाइल जो कि बहुत कुछ जोश थे, वो मज़ाहिया बात जो कि याद करी जाती थी क्योंकि आदमी को उसका मजाज है, उसका पसंद याद। कोई भी जो जज्बा है
वो वाकई इतना अहम है कि जब उसका आखिरी सिरा या उसका आखिरी आसार भी इंसानी जहन से खत्म हो जाएंगे तो इंसान को कैसे वो चीज याद है। And if it was so, but a crowd of emotion clung him as to their last home before annihilation. तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन कि यादों का एक हजूम है जो उसको चिमट जाता है खत्म होने से पहले। He must be kind to them, must treasure them in his mind before their long sleep. That affairs of Archer's resignation, for instance, a queer business that was, and the affair about the lad that Dunster put in the organ loft, while old Ogilvy was taking cure practice. Ogilvy was dead and Dunster drowned at Jutland. Of other who had witnessed or heard of the incident probably must have forgotten. ये वाक्य है जो कि उसको अभी तक याद है। उस वाक्य में जो किरदार थे वो मर चुके। कहते जो लोगों ने वाक्य सुना होगा देखा होगा उनको भी ये शायद भूल चुका हो, लेकिन चिप्स को ये अपनी पूरी आबोताब से याद। अब कहते हैं it can be like that. In other incidents for centuries, he had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onward, dynasties upon dynasties of masters, long epoch of Brookfield history, that he left not even a ghostly letter. दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, बादशाह का बादशाह तक बुकफील्ड ऐसी तारीख जिसका कोई स्वाद मौजूद नहीं, वो सारा सिर्फ एक जेल में, वो मिस्टर चिप्स का था। Who knew why the old fifth form room was called the pit? There was probably a reason to begin with, but it had since been lost like the lost book of Lee. What happened at Brookfield when Cromwell fought at Nisby nearby? How did Brookfield react the great scare of 45? Was there a whole holiday when news came of Waterloo and so on up to the early time that he himself could not remember 1870? And with the by saying by way of small talk after their first and only interview, looks as if we shall have to settle with cushion ourselves one of these fine days. तो ये वाकया जो कि उसको सिर्फ याद है, आप उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा एक हिस्ट्री को याद करने के लिए। तो आगे जो है वाकया है बगैर चिप्स इस तमाम यादें उसके लिए में मौजूद थी, तो सोचा कि मैं इसको लिखूं, लेकिन वो लिख नहीं सकते, लिख पाता नहीं। उसकी दो वजह, वो समझता था कि जब मैं इन चीजों को लिखता हूँ तो उनका जो मजा है वो खो जाता है, अल्फाज जब डाला जाता है तो अल्फाज उसका टेस्ट खराब है। दूसरा जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो शायद दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, वो उनकी यादों से कोई ज्यादा पसंद नहीं करें। और तीसरी है बात, लिखना उसे सिखा दे, लिख नहीं सकता। तीन चार बातें जो आगे हम पढ़ेंगे। When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them. And during his years at the syndicates, he sometimes went even so far to make desultory notes. जब syndicates के आया, उसने उसके बाद कुछ बेतरतीब से नोट्स भी लिखे, जब उसका शौक था। An exercise book, but he was soon brought up against difficulty. The chief one being that written writing time. कि लिखने से वो थक जाता है, पहले वो जो आदि होगी, both mental and physical. Somehow, to his reflection, lost much of their flavor when they were written down. The story about Rushton and sack of potatoes, for instance, it would seem quite transcendent. ये जो वाक्य सुनता है कि जब इसको लिखा जाएगा तो इसमें थोड़ा सा ये फीका फीका सा लगेगा। जब बताया जाएगा तो उसमें कुछ एक चाशनी, एक कशिश सी रहेगी। But Lord, how funny it had been! At times it was funny too to remember it. Though perhaps if you don't remember Rushton, and who would anyway after those years,
It was a long time ago. Mr. Kids, did you ever know a fellow named Lashkar before your time? I dare say, went to Burma, it's a government job. Was it one very funny fellow? अब याद है उसकी तो हम बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इसमें अहम पॉइंट क्या है कि लिखना चाहता था लेकिन लिख नहीं पाता। ये आपको 2-3 पॉइंट कंसीडर रखने हैं कि वो लिख क्यों नहीं पाता। पहली वजह क्या है कि राइटिंग उसे थका देती। दूसरा, वो समझता था कि जब इसको लिखा जाएगा तो इसका असल मजा खत्म हो। और वो तीसरा जो है कि दूसरे लोग जो पढ़ेंगे इसको तो उन्हें कोई इसे चाव महसूस नहीं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो पहले ही आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे, तो में इसकी स्टोरी पढ़ लेंगे ताकि थोड़ा समझ आएगा इसमें क्या कह रहा है। फिर मैं आपके सवालों के जवाब लिख देता हूँ जिसके जवाब आपने याद कर। इसमें आप कर लेंगे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 8 और 9। ये सवाल मैं लिख दिए, इसके जवाब आप याद कर लेंगे। और कुछ अगर इस बार पूछना हो, कुछ समझ ना आए तो आप